जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे 6वां अध्याय, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। तो वो इस वीडियो में ध्यानपूर्वक सुनिए। और आपने यूट्यूब चैनल हाल तक सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तो अगला अध्याय आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन ने कि सम समझे सुख दुख सदा उत्तम नर गुणवान, मान और अपमान को समझे एक समान, निंदा स्तुति को समगने रहे सदा निर्बंध, प्रभु अर्पित हो कर्म रत त्याग मोह सल संध, लेन देन अरु कर्म सबो न करे कामना त्याग, काम क्रोध लोभ मद लोभ तजो न प्रभु में दृढ़ अनुराग। हे अर्जुन, योगी वही है सुखी परम मति धाम, मिट्टी पर तरह सम समझ जो संतत है निष्काम। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों हैं। केवल अग्नि होम आदि क्रियाओं को त्याग करने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं है। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी योगी नहीं होता। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव ही कल्याण का हेतु है। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। अपने द्वारा ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर अपने को गिरावे नहीं, और कल्याण की ये जीव आत्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना स्वयं मित्र है, जिसने नहीं जीता है वह उसका आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान आदि इंद्रियों में निरंकार शांत स्वाधीन शरीर वाले मनुष्य की स्थिति परमात्मा में ही हो जाती है। वह तत् रूप रहता है, और ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतकरण त्रिपत है वो निरवकार इंद्रिय जीत तथा मिट्टी पत्थर और श्रवण में समान भाव रखने वाला है। वह ईश्वर प्राप्ति वाला अर्थात योगी कहा जाता है। हितैषी मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधु साधु और पापी सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। अंतकरण और इंद्रिय सही शरीर को जीतकर वासना और संग्रहशीलता से दूर रहकर एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त रखने की साधना करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुशा, उस पर मृगशाला, उस पर वस्त्र, ऐसे स्तर आसन को जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत ही नीचा बिछावे, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मा की शुद्धि के लिए योगा अभ्यास करे। उस समय शरीर सिर और गर्दन सीधे अचल स्थिर रहे, इधर उधर न देखकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए रहे। अंतकरण शांत पर भय रहित एवं ब्रह्मचार्य के वर्त में स्थित हो, मन को वंश में किए भगवान का ध्यान करता रहे। इस प्रकार आत्मा को परमेश्वर के रूप में निरंतर लगता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी ईश्वर में स्थित रूप परमानंद में परिणत होने वाली शांति को पा लेता है। इस अभ्यास की सिद्धि बहुत खाने वाले को नहीं होती और बिल्कुल न खाने वालों को भी नहीं होती। न अधिक सोने वाला अथवा न अधिक जागने वाला ही इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यथा योग्य आहार विहार कर्म श्रेष्ठा और शयन जागरण करने वाले व्यक्ति को ये सब दुखों का नाश करने वाला योग प्राप्त होता है। इस अभ्यास से जब वंश में आया मन ईश्वर में ही स्थित हो रहने लगता है, तब सब इच्छाओं से मनुष्य निष्प्रय हो जाता है। तब वह योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लो हिलती डुलती नहीं, वैसे ही योग के अभ्यास से मनुष्य का वंश में किया हुआ मन
सलायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ मन विषयों से उपराम हो जाता है, मनुष्य की आत्मा ईश्वर के दर्शन में ही संतुष्ट रहती है। इंद्रियों से अगम्य केवल सूक्ष्म बुद्धि से आग्रह अनंत आनंद को अनुभव करता है और ध्यान से विचलित नहीं होता। इसीलिए सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता और भारी दुख से इस सिद्धि को नहीं छोड़ता। तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना चाहिए। ये योग बिना घबराए हुए नीचे के साथ साधना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को छोड़कर मन से सब इंद्रियों को भली प्रकार वश में करता हुआ क्रमश अभ्यास करता हुआ दृढ़ और ध्यानपूर्वक विषयों से उपराम हो चित्त को ईश्वर के स्वरूप में लगाकर किसी दूसरी ओर न जाने दे। चंचल और स्थिर मन जिधर निकल जावे उधर से फिर कर ईश्वर में ही स्थिर करे। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरहित योगी को ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप से रहित योगी इस प्रकार योग प्राप्त करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति रूपी आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगा अभ्यास के द्वारा ईश्वर से युक्त आत्मा वाला पुरुष सब में समदर्शी होकर सब प्राणियों का अपने सर्वव्यापी अभ्यास में और आत्मा को भूतों में अनुभव करता है। जो पुरुष सब भूतों में सबके आत्मा रूप ईश्वर को अनुभव कर लेता है, वह ईश्वर में सब प्राणियों की स्थिति को मान लेता है। वह ईश्वर से अथवा उससे ईश्वर कभी नहीं छुड़ाता। जो पुरुष सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख को भी अपने समान सब में देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस समतत्व योगी सिद्धि का वर्णन किया है, वह तो मन को चंचल स्वभाव के कारण देर तक सिद्ध नहीं रह सकेगा। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल हट्टी बलवान और दृढ़ है। उसका रोकना तो वायु को रोकने के समान है, अति दुष्कर्मकारी है। श्री कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर में कहा है, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से वंश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये वंश में आ जाता है। जो अपने मन को वंश में नहीं कर सकता, उसके लिए तो योग की प्राप्ति कठिन है। मन को वंश में कर के मनुष्य साधन और यत्न से परमात्मा में स्थित रूप योग को पा सकता है। अर्जुन ने फिर कहा, जो मनुष्य श्रद्धालु जो परंतु योग का अभ्यास करते हुए मन को वंश में न रख सके, वह योगी योग सिद्धि तक न पहुंचकर किस गति को प्राप्त करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ कहीं भी न पहुंचकर भिन्न बादल की भांति सांसारिक भोगों और भगवत प्राप्ति दोनों से ही हाथ धो बैठता हो। हे कृष्ण, मेरा ये संशय आप ही मिटा सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष के लिए श्लोक और परलोक दोनों में स्थान है। और हे प्यारे, शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु यह जन्म अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में ही कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पुरुष शरीर से संबंध समतत्व बुद्धि संस्कार स्वभावत प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह फिर सिद्धि के प्रयत्न करने वाला लगता है। वह पुरुष जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष संस्कारों के कारण स्वतः योग सिद्ध के मार्ग से में चलता है। योग के इस जिज्ञासु को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर आप पाप से रहित हो योगी बनता है। यह सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी ज्ञानी और सकाम कर्मों के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं। अतः तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में
स्थापित कर श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करता है, यह परम श्रेष्ठ योगी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यह 7वां अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे और वीडियो में आगे शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्णा, दे जीवन इजाज़त, फिर मिलेंगे 7वां अध्याय के मातमी में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।